हाय फ्रेंड्स, अपने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा डिवीजन एल्गोरिथम मेथड। अब जो अपन क्वेश्चन करेंगे फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, वो सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज 2.3 डिवीजन एल्गोरिथम मेथड पे डिपेंड है। देखो, अपने जो मेथड पढ़ा था वो मेथड मैंने बता दिया था आपको, जीएक्स। अब जीएक्स की वैल्यू मेरे पास यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2, यानी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन फर्स्ट और उसका फर्स्ट पार्ट है। तो अपने को सिंपली डिवाइड करना है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, अपने पास जी एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, अब अपने को करना क्या है, अपने डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा था तो अपने स्टेप किए थे। कुछ स्टेप क्या थे कि जो ये इक्वेशन है इसमें चेक करना है मेरे को हाईएस्ट पावर किसकी। इसमें अपने को हाईएस्ट पावर किसकी नज़र आ रही है, एक्स क्यूब की नज़र आ रही है, एक्स क्यूब ले लिया। अब मैं चलता हूँ जी एक्स की तरफ, यानी डिविजर की तरफ। डिविजर के अंदर हाईएस्ट पावर चेक करेंगे, तो डिविजर के अंदर हाईएस्ट पावर है जो एक्स स्क्वायर की है, तो एक्स स्क्वायर भाग डिवाइड कर दूँ मैं, तो आ गया एक्स। अब भाग देने पे मेरे पास x आया, x मैंने इसको यहाँ लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, इस x की इस डिविजर के साथ मल्टीप्लाई करवा दूंगा, यानी x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई करूँ तो एक्स क्यूब माइनस 2x, ये आ गया। इस x क्यूब को मैं यहाँ लिख दूँ, माइनस 2x आया, यानी जहाँ आया वहाँ लिख दूँ, x के नीचे मैंने लिख दिया माइनस, ये कैंसिल, माइनस का 3x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस तो 7x माइनस 3, इस 3 को मैंने यहाँ बता दिया। अब क्या करेंगे अपन, माइनस 3x स्क्वायर, वही स्टेप अपना सेकंड स्टेप। ये अपने सेकंड स्टेप के अंदर क्या पड़ा था कि जो सेकंड स्टेप होता है उसकी भी मैं चेक करूंगा कि हाईएस्ट पावर किसकी है। यहाँ हाईएस्ट पावर मेरे को फिर से माइनस 3x स्क्वायर की नजर आ रही, माइनस 3x स्क्वायर, उधर हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर की होगी, कैंसिल, आ गया माइनस 3। इस माइनस 3 को मैं यहाँ लिख दिया। अब मैं क्या करता था स्टेप के अंदर, जो ये माइनस 3 था इसकी मल्टीप्लाई डिविजन के साथ करवाता था, तो माइनस 3 मल्टीप्लाई विथ एक्स स्क्वायर माइनस 2, कितना आ गया, माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 6, ये चीज़ आ गई। इसको मैं कहाँ लिख दूँ, माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 6, माइनस माइनस कैंसिल। अब क्या करूँ, देखो 7x में यहाँ तार लूँ, प्लस क्या प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो माइनस 6 माइनस 3 माइनस 6, ये मेरा क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। अब देखो, अब अपन आगे करते हैं, तो अपना देखो यहाँ पे कितना आ गया, x आ गया। हाईएस्ट पावर x की है, लेकिन यहाँ पे हाईएस्ट पावर किसकी है, एक्स स्क्वायर, यानी जो पावर है वो एक्स स्क्वायर की बड़ी होगी, तो अपन यहीं तक इसको छोड़ देते हैं। तो ये मेरे पास जो मेरा रिमाइंडर आया वो कितना आ गया, 7x माइनस 9, और जो मेरे पास एक क्वेश्चन आया वो आ गया x माइनस 3। अपन इसको रिमाइंडर बोलते थे और इसको क्वेश्चन बोलते थे। तो अपने को क्वेश्चन में पूछा क्या है, ये तो पूछा है कि रिमाइंडर और क्वेश्चन फाइंड करो। तो देखो फ्रेंड्स, अपने वापिस से अपन इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखो, अपने पास px गिवन था और gx किया, इससे अपने को क्या निकालना है, क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड करना है। तो देखो क्वोशिएंट तो निकालेंगे अपन, एक्स स्क्वायर क्या है, डिविजन, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 है मेरे पास से डिवाइडेड। मैं डिवाइड करूँ, हाईएस्ट पावर चेक करूँगा इसकी, एक्स क्यूब की हाईएस्ट पावर है, इधर किसकी है, एक्स स्क्वायर की। तो मैंने क्या किया, एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करवा दिया। एक बात ध्यान में रखना, मान लो यहाँ पे एक्स क्यूब के साथ माइनस होता तो मैं क्या लेता, यहाँ पे माइनस लेता, ठीक है। जो सिंबल उसके साथ होगा, जो साइन उसके साथ होगा, अपने को वही लेना है। चलो फ्रेंड्स, तो आप अपने मोबाइल फोन से जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप अपनी नोटबुक के अंदर इसको उतार लीजिए। तो फ्रेंड्स, अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट की ओर।
देखो पी एक्स अपने को गिवन है, जी एक्स अपने को गिवन, निकालना क्या है, वही रिमाइंडर और डिवीजन। अब मैं इस इक्वेशन को लिख लूँ यहाँ पे 3x² प्लस 4x प्लस 1, ये लिख लिया। इसको थोड़ा मैं चेंज कर लेता हूँ, यानी x² माइनस एक्स प्लस, माइनस एक्स को उधर लेके चला गया, 1 को इधर ले आया, तो x² माइनस एक्स प्लस, देखो वही अपने स्टेप फर्स्ट में क्या करते थे, अपन चेक करते थे कि भैया यहाँ पे किसकी हाईएस्ट पावर है, यानी हाईएस्ट पावर इस इक्वेशन के अंदर किसकी नजर आ रही है आपको, x की पावर 4 की। अब मैं डिवीजर की तरफ चेक करूँ तो वो है x² की, x की पावर 4 अपन x², तो कितना आ गया, x² आ गया। इस x² को कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख दूँ। सिंपली क्या करता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ, इस x² की इसके साथ मल्टीप्लाई करवाता हूँ, x² मल्टीप्लाई विथ x² माइनस एक्स प्लस 1, कितना आ जाएगा, x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस x², x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस x² आ गया, x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब, यहाँ माइनस एक्स क्यूब नहीं है ना कहीं पे भी, मैं यहाँ एक्स क्यूब लिख लेता हूँ, माइनस एक्स क्यूब x², तो प्लस का x² लिख लूँगा, भाई माइनस 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 कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 3x² माइनस 4x माइनस 1², तो क्या हो गया, 4x² माइनस 4x को उतार लेता हूँ, 5 को उतार लेता हूँ, और देखो माइनस एक्स क्यूब और नीचे माइनस का साइन है तो प्लस का एक्स क्यूब। अब देखो अपना स्टेप सेकंड क्या बोलता है कि भैया फिर से चेक करो कि इस इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट पावर किसकी है, हाईएस्ट पावर यहाँ पे किसकी नजर आ रही है अपने को, एक्स क्यूब की, और अपने डिवीजर की तरफ हाईएस्ट पावर किसकी है, x² की, तो कितना आ गया, x आ गया जी। अब इस x की मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करवाता हूँ, यहाँ x आ गया, अब इस x किसके साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा, डिवीजर के साथ, यानी x मल्टीप्लाई विद डिवीजर x² माइनस एक्स प्लस 1, कितना आ गया, x³ माइनस x² प्लस x, इसको मैं कहाँ लिख दूँ, x³ ये लो, माइनस x² माइनस x² प्लस x, तो प्लस x, कोई नीचे साइन माइनस, प्लस माइनस माइनस कैंसिल। अब देखो माइनस 4x² माइनस माइनस प्लस x² कितना आ गया, माइनस 3x² प्लस माइनस माइनस, तो 4x माइनस x से 3x, 5 यहाँ। अब देखो जब तक अपना आंसर नहीं आ जाए तब तक अपने को वही स्टेप फॉलो करने हैं जहां से अपन फर्स्ट स्टेप में चले थे। तो देखो फर्स्ट स्टेप में मैंने वही किया, सेकंड स्टेप के अंदर वही किया, अब मैं थर्ड स्टेप के अंदर भी वही करूंगा, चेक करूंगा कि हाईएस्ट पावर किसकी है, तो हाईएस्ट पावर मेरे पास माइनस 3x² की है, उधर हाईएस्ट पावर किसकी, x² की है, तो कैंसिल, कितना आ गया, माइनस 3 आ गया, माइनस 3 मल्टीप्लाई कराता हूँ उसके साथ, तो मल्टीप्लाई करवाऊँ तो मैं माइनस 3x² प्लस का 3x प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 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 कैंसिल हो गया सर, माइनस माइनस प्लस, तो 5 प्लस 3 8, तो देखो यहाँ पे मेरे पास अपने को रिमाइंडर और डिवीजर निकालना था, तो मेरे पास रिमाइंडर जो आया वो कितना आ गया, 8 आ गया, रिमाइंडर मेरे पास 8 आ गया, डिवीजर मेरा x² माइनस एक्स प्लस 1 है, और क्वेश्चन मेरे पास आ गया x² प्लस एक्स माइनस 3, तो मैं यहाँ लिख दूँ रिमाइंडर इज इक्वल टू 8, क्वेश्चन इज इक्वल टू x² प्लस एक्स माइनस 3, ये दोनों चीज मेरे पास आ गई। देखो अब अपने पास ऐसे क्वेश्चंस बहुत आएंगे इस एक्सरसाइज के अंदर, 2.3 के अंदर सारी क्वेश्चन इस डिवाइडेड पे डिपेंडेंट है, यानी मेरे को ये डिवीजर मेथड आता है नहीं कि क्वेश्चंस, अगर मेरे को मेथड आता है तो मैं इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कर सकता हूँ। यानी अपने को ध्यान में क्या रखना है, ये पहली चीज ये ध्यान में रखनी है कि इसमें हाईएस्ट पावर किसकी है, और इधर डिवीजर के अंदर हाईएस्ट पावर किसकी है, उससे मैं डिवाइड करवा दूंगा, और जो आएगा फिर मैं डिवीजर के साथ मल्टीप्लाई करा दूंगा, यहाँ लिख दूंगा। तो फ्रेंड्स अपने को क्वेश्चन याद नहीं रखने हैं, ध्यान में नहीं रखने हैं, अपने को केवल मेथड ध्यान में रखना है। अगर मेथड ध्यान में है तो अपन एक क्वेश्चन नहीं 10 क्वेश्चन कर सकते हैं सेम मेथड से। तो फ्रेंड्स आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए
तो अब अपन चलते हैं फर्स्ट के थर्ड पार्ट की। देखो सारी क्वेश्चन सेम ही है, लेकिन अपन कर लेते हैं वही एक्स की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। इसको लिख दूँ, इसको देखो मैं चेंज करूँगा, इस एक्स स्क्वायर को मैं पहले लिया था तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2, मैं चेंज कर लिया तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2। वही इधर चेक करेंगे, स्टेप फर्स्ट अपना ये था, हाईएस्ट पावर किसकी है, एक्स के पावर 4 की, उधर हाईएस्ट पावर किसकी है, माइनस एक्स स्क्वायर की, तो एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर कितना आ गया मेरे पास, माइनस एक्स स्क्वायर। इस माइनस एक्स स्क्वायर को मैं कहाँ लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ। इस माइनस एक्स स्क्वायर की इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दो, माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई विद एक्स स्क्वायर प्लस 2 कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस एक्स की पावर 4 प्लस माइनस माइनस 2x स्क्वायर। अब इसको मैं कहाँ लिखता हूँ, एक्स की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर। देखो 2x स्क्वायर नहीं है ना यहाँ पे, x की पावर 2 नहीं है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस माइनस, ये तो कैंसिल, इसको यहाँ उतार लो, इसको यहाँ उतार लो, माइनस 5x प्लस 6 माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर। इधर हाईएस्ट पावर किसकी है, 2x स्क्वायर की हाईएस्ट पावर, इधर x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की हाईएस्ट पावर है, तो मेरा सेकंड स्टेप क्या होगा, 2x स्क्वायर अपॉन माइनस x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल तो माइनस 2 आ गया। इस माइनस 2 को कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख दूँ, माइनस 2 की इसके साथ मल्टीप्लाई कराऊँ तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2x स्क्वायर माइनस 2 प्लस का 2 मल्टीप्लाई कराऊँ तो माइनस का 4 माइनस माइनस, देखो ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे साइन प्लस का था और ये माइनस का था, तो ये दोनों कैंसिल हो गए अपोजिट साइंस। माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 4 10, तो जो मेरे पास रिमाइंडर आया वो कितना आ गया, वो आ गया 10 माइनस 5x, और जो क्वेश्चन आया वो कितना आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो फ्रेंड्स आई होप दैट आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन था अपना वो आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड अभी आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप इन क्वेश्चंस के PDF चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलो इसको उतार लीजिए क्वेश्चन को। तो फ्रेंड्स अब अपने वो क्वेश्चन नंबर सेकंड में चलें, उसका मैं फर्स्ट पार्ट लेके चलूँ। देखो क्वेश्चन क्या है, चेक वेदर द फर्स्ट पोलिनोमियल्स इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पोलिनोमियल। चेक करो कि जो फर्स्ट पोलिनोमियल है वो सेकंड पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं, बाय डिवाइडिंग द सेकंड पोलिनोमियल बाय द फर्स्ट पोलिनोमियल। सेकंड पोलिनोमियल ये था मेरे पास, इसको मैं डिवाइड करूंगा फर्स्ट पोलिनोमियल से। तो देखो सर अगर अपना रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, क्या आ रहा है Rx, अगर मेरा 0 आ रहा है, रिमाइंडर मेरा 0 आ रहा है, तो ये क्या होगी, ये कि पोलिनोमियल होगा। अगर मेरा Rx नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो ये क्या होगा, मेरा पोलिनोमियल नहीं होगा। कि अगर ये फैक्टर होगा या नहीं होगा, ये बोला सॉरी, अगर Rx इज इक्वल टू 0 आ रहा है तो इसके फैक्टर होंगे, अगर Rx नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो इसके फैक्टर नहीं होंगे। देखो अपने क्या पढ़ा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, मान लो ये इक्वेशन था इज इक्वल टू 0। अब इसके इक्वल में अगर ये 0 था तब तो अपन इसके जो जीरोज हैं वो निकाल पा रहे थे। अगर इसके इक्वल 0 नहीं होता तो क्या करते अपन, इसको अपन सोल्व नहीं कर पाते। तो सेम वही चीज इसके अंदर है कि चेक करना है अपने को कि जो ये है ये r इज इक्वल टू 0 आ रहा है या r नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, यानी रिमाइंडर वो है कि जो r की 0 के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। तो देखो चेक करते हैं अपन, वही मेथड लगाएंगे जो अपने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर लगाया था। देखो क्वेश्चन कितना ही बड़ा मिल जाए अपने को, वही मेथड यूज करना है जो अपने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ऐड किया था। तो उसमें चेक करूँगा हाईएस्ट पावर किसकी है, t की पावर 2 t की पावर 4, उधर हाईएस्ट पावर किसकी है, t स्क्वायर, तो कितना आ गया 2t स्क्वायर। इस 2t स्क्वायर को मैं कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख दूँ। अब 2t स्क्वायर की डिवीजन के साथ मल्टीप्लाई करवाता था तो t स्क्वायर माइनस 3
कितना आ जाएगा 2t⁴ माइनस 6t²। इसको मैं कहाँ लिखता हूँ, यहाँ माइनस 6t²। देखो वही बात जहाँ मेरे को मिले, यानी पावर 2 इसकी है तो उसके नीचे मैं इसको लिखूंगा नहीं कि t⁴ के नीचे कैंसिल, माइनस 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 प्लस, तो प्लस का 6t² माइनस 2t² 4t²। इसको यहाँ लिख लेता हूँ t³ प्लस माइनस इसको यहाँ 9t माइनस 12। वही फिर से चेक करूँगा हाईएस्ट पावर किसकी है। देखो हाईएस्ट पावर किसकी नज़र आ रही है अपने को 3t² की, उधर हाईएस्ट पावर t² की है, डिवाइड कर दूँ तो 3 आ गया। इस 3 को यहाँ लिख दूँ, 3 की मल्टीप्लाई करा दूँ 3t²। देखो 3t² आ रहा है तो 3t² यहाँ लिख दूँ, 3 3 सा 9 तो माइनस का 9 आ रहा है, यहाँ लिख दूँ। अब देखो 3t², अब इसको मैं यहाँ उतार लूँ 3t³ प्लस माइनस माइनस तो 4t² माइनस 3t² कितना आ गया t² माइनस 9t को यहाँ उतार लेता हूँ, माइनस माइनस प्लस तो प्लस का 9 माइनस 12 माइनस का 3। हाईएस्ट पावर किसकी है t³ की, तो देखो मैं t³ को चेक करता हूँ। सॉरी एक मिनट, अपने को क्या लेना था यहाँ पे, छोटी सी मिस्टेक हो गई है। अपने को लेना था t⁴ थी यानी t⁴, उधर क्या है t², डिवाइड करूँ तो मेरे पास 3t बचता है। इस 3t को यहाँ लिख दिया मैंने, इस 3t की इधर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 3t³ माइनस 9t अपॉन माइनस माइनस कैंसिल, ये भी कैंसिल, क्या बचा 4t² माइनस 12। देखो ये चीज, इधर हाईएस्ट पावर किसकी है 4t² की, उधर हाईएस्ट पावर किसकी है t² की, कैंसिल 4 को यहाँ लिख दो, इस 4 को मैं यहाँ लिख दूँ, उसके साथ मल्टीप्लाई कराऊँ, डिविजन के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 4t² माइनस 12 माइनस माइनस कैंसिल कैंसिल 0 आ गया। यानी जो अपने पास ये इक्वेशन थी, इस इक्वेशन के अपने पास 0 आनी, यानी रिमाइंडर मेरा क्या आ गया 0 आ गया। यानी इस इक्वेशन के मेरे पास क्या है फैक्टर्स हैं। यस, इस इक्वेशन है फैक्टर्स r इज इक्वल टू 0, यानी जो रिमाइंडर है वो मेरा 0 के इक्वल आ गया। तो फ्रेंड्स आई होप दैट आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, छोटी सी भी छोटी डाउट, आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। हम अब कोशिश करेंगे कि आपको और अच्छा पढ़ाएं और अच्छा समझ में आएगा। तो अब अपन चलते हैं सेकंड पार्ट की ओर। फ्रेंड्स अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट की ओर। मैंने देखो सेकंड पार्ट नहीं करवाया है क्योंकि सेकंड पार्ट था जो सेम एज इट इज फर्स्ट पार्ट की तरह था। अब अपन अगर उस सेकंड पार्ट के अंदर आपको डाउट होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए, हम आपको उससे वीडियो की मैं चाहूँगा कि वो उस ट्यूशन का वीडियो भी बना दूँ या फिर आपको मैं PDF भेज दूँगा उसकी। x⁵ माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1। देखो क्वेश्चन भी यही सेम था, ये भी सेम था, लेकिन क्या दिक्कत थी जो ये यहाँ पे है, यहाँ पे देखो x⁵ के बाद में x⁵ आ रहा है, यानी x⁵ नहीं आ रही, इसलिए मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ x³ माइनस 3x प्लस 1। हाईएस्ट पावर किसकी है x⁵ की, उधर क्या हाईएस्ट पावर x⁵, तो कैंसिल, कितना आ गया x⁵2, x⁵2 को यहाँ लिख दिया, इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ पूरी के साथ, तो पूरी के साथ मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो x⁵, इसके साथ मल्टीप्लाई कराऊँ तो माइनस 3x³, इस 1 के साथ कराऊँ तो प्लस का x²।
सेम यही क्वेश्चन वैसा है कि रिमाइंडर जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा, ये भी कैंसिल। देखो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 4x क्यूब प्लस 3x क्यूब कितना आ गया, माइनस एक्स क्यूब। 3x को यहाँ उतार लूँ, 1 को यहाँ उतार लूँ। अब देखो क्या करूँगा मैं, सेम वही चीज़ लेके चलूँगा, हाईएस्ट पावर किसकी है, माइनस एक्स क्यूब की। किससे डिवाइड कराऊँ, एक्स क्यूब, क्योंकि उधर भी हाईएस्ट पावर एक्स क्यूब की है, कैंसिल, तो मेरे पास -1 आ गया। इस -1 को यहाँ लिख देता हूँ। इस -1 की पूरी के साथ मल्टीप्लाई कराऊँ तो देखो -1 की पूरी के साथ कराऊँ तो माइनस एक्स क्यूब, इस -1 की -3x के साथ कराऊँ तो प्लस का 3x, और इस -1 की इस +1 के साथ कराऊँ तो -1, माइनस 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 कैंसिल, प्लस माइनस माइनस कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस, यानी 1 + 1 कितना हो गया, 2। यानी जो अपना रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा, यानी कि जो अपना रिमाइंडर आया वो कितना आ गया, 2 आ गया, और ये 0 के इक्वल नहीं आ रहा, यानी इस इक्वेशन के अपने पास से एक फैक्टर नहीं होंगे। यानी जहाँ रिमाइंडर 0 के इक्वल आ रहा है उसके तो फैक्टर होंगे, यानी Rx इज नॉट इक्वल टू 0। जहाँ तो 0 आएगा उसके तो फैक्टर होंगे, अगर 0 नहीं आ रहा है तो उसके फैक्टर नहीं होंगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपनी नोटबुक के अंदर लिख लीजिए। देखो मेरे पास अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो देखो ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस ऑफ, ये मेरे को क्या दे रखी है, एक इक्वेशन दे रखी है, यानी px की वैल्यू है 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 इफ टू इट्स जीरोस आर, यानी अपने पास अपन ने 2.2 के अंदर पढ़ा 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। मान लो यहाँ पे मेरे पास इनका मैं करूँ तो 2 ये वैल्यू आती थी, x प्लस 4 ये आ गया, मान लो x प्लस 5 इज इक्वल टू -5 आ गई, यानी एक x की वैल्यू कितनी आएगी, -5, एक x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4। अब अपने पास ये दोनों वैल्यू गिवन है, ये दोनों वैल्यू गिवन है, इस वैल्यू से अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो देखो अब ये किसकी वैल्यू है, x की, और -5/√2 किसकी वैल्यू है, ये भी x की है। तो देखो x इज इक्वल टू √5/2, ठीक है। और अब इसकी वैल्यू क्या हो गई, x माइनस √5/2, एक वैल्यू तो ये हो गई इज इक्वल टू 0, यानी ये इधर प्लस का था उधर जाके माइनस का हो गया, तो x माइनस √5/2। और दूसरी x की वैल्यू एक तो प्लस की √5/2 थी, और एक x की वैल्यू है x माइनस x इज इक्वल टू माइनस √5/2, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का √5/2 इज इक्वल टू 0। और देखो ये दोनों चीज़ मिल गई मेरे को, मल्टीप्लाई करवा दूंगा बस, x माइनस √5/2 मल्टीप्लाई विथ x प्लस √5/2। अपने पास ऐसे ही होती थी, देखो यही फॉर्म थी, इसको फिर फर्स्ट को अपन 0 के इक्वल रखते थे, मैंने 0 के इक्वल रख दिया। अब a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो a स्क्वायर क्या है यहाँ पे, x स्क्वायर माइनस b क्या है, √5/2 था होल स्क्वायर। देखो क्या आ गया, x स्क्वायर, अंडर से स्क्वायर से अंडर कैंसिल, कितना आ गया, -5/2। देखो इसके इक्वल 0 था ना, अब देखो यहाँ एलसीएम लो तो 2x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू, ये 2 इधर 0 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरे पास जो gx की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 2x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब अपन देखो क्या करेंगे, मैं एक मिनट इक्वेशन मिटा रहा हूँ अंदर से, इसको मैं थोड़ा उधर लिख देता हूँ। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, x की एक वैल्यू थी √5/2 और दूसरी वैल्यू क्या थी x की -√5/2। इसको मैं 0 के इक्वल पुट करूँ तो ये उधर जाके क्या बन गई, माइनस की, तो एक वैल्यू आ गई x माइनस √5/2 इज इक्वल टू 0। दूसरी वैल्यू क्या थी, इधर माइनस की तो उधर जाएगी प्लस की, तो 5/2 इज इक्वल, दोनों 0 के इक्वल हैं। अब दोनों को देखो, अपने पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती थी वही
यानी एक्स माइनस अंडर रूट 5/2 एक्स प्लस अंडर रूट 5/2। देखो ए प्लस बी ए माइनस बी बन रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता तो ए का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी अंडर रूट 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर अंडर रूट 5 अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल तो माइनस 5/2 इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लूँ तो 2x स्क्वायर माइनस 5 नीचे 2 बचा वो 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, यानी मेरे पास जो gx की वैल्यू क्या आ गई 2x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। gx की वैल्यू आ गई, अब बस इसको डिवाइड करना है मेरे को, यानी 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x से माइनस 5 इसको डिवाइड करना है किससे 2x स्क्वायर माइनस 5 से। अपने पास px की तो वैल्यु थी, अपने को gx निकालना था। gx के लिए अपने को दो जीरोस गिवन थे, क्या थे अंडर रूट 5/2 एंड माइनस अंडर रूट 5/2। ये दोनों जीरोस गिवन थे, इन जीरोस से मैंने ये gx की वैल्यू निकाल दी, यानी 2x स्क्वायर माइनस 5। देखो 2x स्क्वायर माइनस 5 चेक करूँ इसकी हाईएस्ट पावर किसकी है, इधर 3x की पावर 4 की, उधर किसकी है 2x स्क्वायर की, कैंसिल कितना बचा 3/2x स्क्वायर, कितना बचा 3/2x स्क्वायर, यहाँ लिखिए 3/2x स्क्वायर। अब इस 3/2x स्क्वायर की पूरी के साथ मल्टीप्लाई कराऊँ डिविजर के साथ, तो देखो 3/2x स्क्वायर के मल्टीप्लाई करवाई 2x स्क्वायर माइनस 5 के साथ, देखो अंदर मल्टीप्लाई कराने में क्या आ जाएगा 3x की पावर 4 इंटू 2/2 से 2 कैंसिल तो कितना आ गया 3x की पावर 4, और इस 5 के साथ कराऊँ तो माइनस का 15/2x स्क्वायर, तो क्या आ गया मेरे पास 3x की पावर 4 माइनस 15/2x स्क्वायर, तो x स्क्वायर के नीचे तो माइनस 15/2x स्क्वायर। देखो ये तो कैंसिल, 6x क्यूब को यहाँ उतार लूँ, देखो अब माइनस 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया 15/2x स्क्वायर। ये देखो क्या होगा कितना होगा, इधर एलसीएम ले लो इसका, तो माइनस 4x स्क्वायर प्लस 15 तो 11x स्क्वायर अपॉन 2 मेरे पास क्या आ गई, ये दूसरी टर्म आ गया, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 11/2x स्क्वायर। ठीक है, इससे माइनस 10x को यहाँ उतार लो, माइनस 5 को यहाँ उतार लो। अब मैं फिर से चेक करूँगा कि मेरे पास जो हाईएस्ट पावर है वो किसकी है, तो देखो हाईएस्ट पावर किसकी है, इधर x क्यूब भी है तो 6x क्यूब को मैं किससे डिवाइड करूँगा 2x स्क्वायर से, 3 कितना आ गया 3x, यहाँ लिख दूँ 3x, तो इस 3x की इसके साथ मल्टीप्लाई कराऊँ तो 6x क्यूब 5 3 से 15 तो माइनस 15x माइनस माइनस कैंसिल 11/2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस तो माइनस 10x प्लस 15x 5x माइनस 4। इधर हाईएस्ट पावर किसकी है, वही स्टेप 11/2x स्क्वायर की हाईएस्ट पावर है, डिवाइड किससे कराऊँ 2x स्क्वायर से, x स्क्वायर से तो x स्क्वायर कैंसिल, कितना बन जाएगा 11/4, यहाँ लिख दो 11/4। देखो अब 11/4 लिख दिया मैंने, इस 11/4 की इसके साथ मल्टीप्लाई कराऊँ, देखो मल्टीप्लाई कराने में क्या आएगा वही 11/2x स्क्वायर माइनस 55/4, इस 11/4 की माइनस 5 के साथ मल्टीप्लाई कराऊँ तो माइनस 55/4 माइनस माइनस कैंसिल 5x यहाँ उतार लो, माइनस माइनस प्लस, देखो माइनस का 5 प्लस 55/4 एलसीएम माइनस 20 प्लस 55/4 माइनस 20 सबट्रैक्ट 35/4 कितना आ गया मेरे पास 35/4, यानी जो मेरे पास रिमाइंडर आ गया मेरा कितना आ गया 5x से प्लस 35/4, जो ये क्वेश्चन आया वो कितना आया 3x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3x माइनस प्लस 11/4। तो ये क्वेश्चन देखो अपन इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट भी मान सकते हैं,
और इस क्वेश्चन पर डिपेंडेंट अपने पास एग्जाम्पल भी गिवन है। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे ढंग से करना। इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान क्या रखना है, डिवीजन मेथड में तो कोई सेम मेथड लगाना है, बस इतना ध्यान रखना है कि जीरोस गिवन हो तो अपन उनके जो x इक्वल टू अंडर रूट 5/2 ले लूँ मैं। जीरोस क्या थे, x ही तो होते हैं, और जीरोस के लिए अपने पास दो वैल्यू गिवन होती है, दो वैल्यू गिवन x इक्वल टू अंडर रूट 5/2 और x इक्वल टू माइनस अंडर रूट 5/2। सेम वही मैंने इसके उधर लेके गया, फिर मल्टीप्लाई करवा दी तो मेरे पास बन गई 2x² - 5, gx की वैल्यू आ गई, बस डिवाइड कर दिया तो मेरे पास आ गई 5x प्लस 35/4 रिमाइंडर आ गया, और क्वेश्चन आया 3x² प्लस 3x प्लस 11/4 वो मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया। तो आप नोटबुक के अंदर या अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको